नमस्कार दोस्तों, एसएमबी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। चलिए दोस्तों, अगर हम बात करें सिप्ला लिमिटेड कंपनी की, जो कि आज लगभग 2.19% की तेजी पर बंद हुआ। अगर बात की जाए तेजी के पीछे के कारण का, तो आज इनके क्वार्टर 2 के नंबर आने वाले थे, जो कि जस्ट मार्केट क्लोज होने के बाद ही आए हैं। तो एज पर एक्सपेक्टेड नंबर इन्वेस्टर को इनको अच्छे ही लगे होंगे, इसीलिए इसमें बिफोर रिजल्ट तेजी देखने को मिल रही है। चलिए देखते हैं इनके नंबर कैसे रहे। हम चलते हैं एनएससी ऑफिशियल वेबसाइट पर, वहां से इनके नंबर डाउनलोड करते हैं। तो दोस्तों, हमने नंबर को डाउनलोड कर लिया। चलिए चलते हैं सीधे नंबर। रुपीज इन करोड़ में ही नंबर देखने को मिलेंगे। और बात की जाए सीक्वेंस की, तो सीक्वेंस भी ठीक है। अगर बात करें टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की, जो कि 6,678 करोड़ रुपए। अगर बात कीजिए, मैं लिख दूं यहाँ पे 6,678 करोड़ रुपए। अगर बात की जाए पिछले क्वार्टर की, तो 6,328। तो क्वार्टरली हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर बात की जाए पिछले साल सेम क्वार्टर की, तो वो कितना था, यहाँ पे देख सकते हैं आप, 5,828 करोड़ रुपए। तो क्वार्टरली और ईयरली दोनों में हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। अगर बात की जाए टोटल, इसके बाद अगर हम देखें टोटल एक्सपेंसेस की, तो इस बार टोटल एक्सपेंस कितना है दोस्तों, 5,260 करोड़ रुपए। पिछली बार कितना था, 5,090 करोड़। और पिछले साल सेम क्वार्टर में 4,851 करोड़ रुपए। तो एक्सपेंस भी इनके बढ़ते हुए देखने को मिले हैं, जो कि क्वार्टरली भी और ईयरली भी। अगर बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो कितना है दोस्तों, 1,594 करोड़ रुपए। अगर बात की जाए पिछले क्वार्टर की, तो 1,374 करोड़ रुपए। और पिछले साल सेम क्वार्टर में 1,100 करोड़ रुपए। तो यहाँ भी हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि क्वार्टरली भी और ईयरली भी। नेट प्रॉफिट अगर बात की जाए आफ्टर टैक्स की, तो नेट प्रॉफिट जो कि आपको अलग अलग वेबसाइट पर देखने को मिल रहा है, कितना है, 1,155 करोड़ रुपए। पिछली क्वार्टर में कितना था, 998 करोड़ रुपए। और अगर बात की जाए पिछले साल सेम क्वार्टर की, 797 करोड़ रुपए। तो यहाँ भी हमें अच्छी खासी ग्रोथ ही देखने को मिली है। तो कितना ग्रोथ हुई है, अगर बात करें हम, 998 से बढ़कर 1,155 करोड़ रुपए, नियर अबाउट 150 करोड़ रुपए का हमें ग्रोथ देखने को मिले। इसी का इम्पैक्ट हमें अर्निंग पर शेयर में भी देखिए दोस्तों, 12 रुपए 34 पैसे से बढ़कर कितना हुआ है, 14 रुपए 1 पैसे। और पिछले साल सेम क्वार्टर में 9 रुपए 78 पैसे का था, जो कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हमें 43% की ग्रोथ देखने को मिली है। अगर मार्जिन की बात की जाए, जो कि 26% के मार्जिन आए इस इसके बाद अगर हम बात करें मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड कंपनी की, तो इसमें भी आज 1% की तेजी देखने को मिली। अगर बात की जाए, इसके भी हमें आज ही नंबर देखने को मिले, जो कि जस्ट मार्केट क्लोज होने के बाद ही नंबर आए हैं। तो इसका इम्पैक्ट जो भी होगा, वो अभी मंडे को ही हमें बाजार में देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों, चलते हैं इनके नंबर। अगर बात की जाए एस्टिमेट की मारुति सुजुकी के, तो अर्निंग पर शेयर का एस्टिमेट कितना लगा है दोस्तों, 107.27। और रेवेन्यू की बात की जाए तो 36.92 थाउजेंड करोड़ रुपए। चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या एस्टिमेट को बीट कर पाए नंबर या नहीं। चलिए दोस्तों, हमने नंबर को डाउनलोड कर लिया है और चलिए चलते हैं सीधे नंबर। दोस्तों, हमने नंबर पे आ गए हैं। अगर बात की जाए नंबर हमें थोड़े धुंधले ही देखने को मिल रहे हैं, इसलिए मैं आपको नंबर लिख कर बता दूंगा। अगर बात की जाए रुपीज इन करोड़ में अगर हम डिस्कस करें, मगर यहाँ पे रुपीज इन मिलियन में लिखा हुआ है। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं करोड़ में। अगर बात की जाए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की, तो टोटल इनकम इस बार अगर बात की जाए 3,7,072 करोड़ रुपए, जो कि 37,072 करोड़ रुपए हमें टोटल रेवेन्यू निकल कर आया इस बार। रेवेन्यू फ्रॉम ऑप्शन ऑपरेशन निकल के आया दोस्तों 37,072 करोड़ रुपए। अगर बात की जाए एस्टिमेट की, तो एस्टिमेट कितना था दोस्तों, 36,920 करोड़ रुपए। तो एस्टिमेट से इनके नंबर ऊपर ही देखने को हमें मिले हैं। अगर बात की जाए पिछले क्वार्टर की, तो पिछले क्वार्टर में 32,338 करोड़ रुपए टोटल रेवेन्यू था। अगर बात की जाए ईयरली या फिर बात की जाए क्वार्टरली, क्वार्टर दोनों में हमें ग्रोथ देखने को मिली है। अगर बात की जाए पिछले साल सेम क्वार्टर में नंबर की 29,942 करोड़ रुपए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकल कर आया था।
अगर बात की जाए टोटल इनकम, अगर इस बार जो कि अदर इनकम को जोड़कर निकल कर आ रही है वो कितना है, 37,902 करोड़ रुपए। और पिछली क्वार्टर में 33,316 करोड़ रुपए। पिछले साल 30,541 करोड़ रुपए। बात की जाए टोटल एक्सपेंस की, तो टोटल एक्सपेंस अगर इस बार देखें तो 33,112 करोड़ रुपए। पिछले क्वार्टर में 30,147 करोड़ रुपए। और पिछले साल 27,925 करोड़ रुपए टोटल एक्सपेंस। और बात की जाए प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, टैक्स से पहले टोटल प्रॉफिट की, तो 48,481 करोड़ रुपए इस बार टोटल प्रॉफिट निकल कर आया है। अगर बात की जाए पिछले क्वार्टर की, 32,314 करोड़ रुपए। पिछले साल सेम क्वार्टर की 26,786 करोड़ रुपए प्रॉफिट निकल कर आया था। तो यहाँ भी हमें क्वार्टरली और ईयरली दोनों में हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। अगर बात की जाए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, सभी टैक्स वगैरह करने के बाद, टोटल सभी एक्सपेंस वगैरह करने के बाद, तो जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो कितना है, 37,643 करोड़ रुपए। पिछले क्वार्टर में 25,252 करोड़ रुपए। और पिछले साल सेम क्वार्टर में 21,125 करोड़ रुपए। तो यहाँ भी हमें क्वार्टरली और ईयरली मासिक ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर बात की जाए अर्निंग पर शेयर की, जी हाँ दोस्तों, देखिए 124.61 अर्निंग पर शेयर इस पर निकल गया है, जो कि पिछले क्वार्टर में 83.59 था। पिछले साल सेम क्वार्टर में 69.93 अर्निंग पर शेयर हमें देखने को मिला। तो यहाँ भी हमें क्वार्टरली और ईयरली दोनों में ही अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। एक बार चलिए दोस्तों, मैं एक बार आपको हाईलाइट दिखा देता हूँ ताकि आपको भी नंबर इजीली दिख सके। अगर बात की जाए मारुति सुजुकी स्टॉक हिट्स रिकॉर्ड हाई ऑन स्टेलर क्वार्टर टू शो। बात की जाए इस बार कंपनी ने हाईएस्ट एवर सेल्स की है गाड़ियों की, जो कि वॉल्यूम्स एंड नेट प्रॉफिट में भी हमें देखने को मिल रही है। कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो 3,716 करोड़ रुपए नेट प्रॉफिट निकल कर आ रहा है, जो कि 80% हाइयर रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है पिछले साल से। अगर बात की जाए एस्टिमेट की, तो एस्टिमेट के से भी ऊपर इनके नंबर हमें देखने को मिले। अदर इनकम में भी 843 करोड़ रुपए की ग्रोथ हमें देखने को मिली है, जो कि पिछली बार 612 करोड़ रुपए था। अगर बात की जाए इस क्वार्टर में कंपनी ने 1.18 लाख यूनिट सीएनजी व्हीकल की सेल की है। एसयूवी सेगमेंट में 23.3% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है टोटल शेयर की में। अगर बात की जाए ड्यूरिंग द क्वार्टर मारुति आल्सो बिगेन एक्सपोर्ट ऑफ द जिमनी 5 डोर टू लैटिन अमेरिका, मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका बाय एक्सपोर्टिंग नियरली 69,000 units. The company continued to be the largest exporter of passenger vehicle from India. Maruti Suzuki said in its investor presentation. कंपनी ने इस बार 69,000 यूनिट के एक्सपोर्ट किया है। अगर बात की जाए तो मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, कंपनी ने सबसे ज्यादा नंबर में अपने व्हीकल को एक्सपोर्ट किया है। माफ कीजिए दोस्तों, अगर बात की जाए रिजल्ट इनके ड्यूरिंग द मार्केट ही हमें देखने को मिले थे। अगर हम बात करें तीसरी कंपनी केमिकल कंपनी एसआरएफ लिमिटेड, स्टॉक में आज 3% की तेजी देखने को मिली और स्टॉक ने 2,173 पर क्लोजिंग। चलिए हम इसके भी नंबर को देख लेते हैं, क्या रहा ये नंबर। चलिए दोस्तों, हमने एसआरएफ के नंबर डाउनलोड कर दिए। चलिए चलते हैं इनके नंबर्स पर। रुपीज इन करोड़ में ही नंबर हमें देखने को मिलेगी। और बात की जाए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की, तो 3,121 करोड़ रुपए। अगर बात की जाए पिछले क्वार्टर की, 3,288 करोड़ रुपए। और सेम क्वार्टर पिछले साल 3,651 करोड़ रुपए। तो देखिए दोस्तों, क्वार्टरली और ईयरली दोनों में हमें डाउनफॉल ही देखने को मिली। टोटल इनकम अगर कैलकुलेट करें हम अदर इनकम को जोड़कर, तो 3,206 करोड़ रुपए। पिछले क्वार्टर में कितने थे, 3,350 करोड़ रुपए। और पिछले साल सेम क्वार्टर में 3,760 करोड़ रुपए। तो यहाँ भी हमें क्वार्टरली और ईयरली डाउनफॉल ही देखने को मिल रहा है। इतनी इनकम के लिए कंपनी ने कितना एक्सपेंस किया है, चलिए दोस्तों वो भी हम देख लेते हैं। टोटल एक्सपेंस की बात की जाए तो 2,791 करोड़ रुपए। पिछले क्वार्टर में 2,864 करोड़ रुपए और पिछले साल 3,142 करोड़ रुपए। अगर बात की जाए टोटल एक्सपेंस की, तो कंपनी ने टोटल एक्सपेंस में अपने गिरावट दिखाई है, टोटल एक्सपेंस में कमी आई है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर बात की जाए तो 414 करोड़ रुपए। पिछले क्वार्टर में 485 करोड़ रुपए इनको प्रॉफिट हुआ था और पिछले साल सेम क्वार्टर में 618 करोड़ रुपए। तो
प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात की जाए तो क्वार्टरली और ईयरली दोनों में हमें डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए तो 300 करोड़ रुपए प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर में 369 करोड़ रुपए और पिछले साल सेम क्वार्टर में 480 करोड़ रुपए। तो दोस्तों अगर बात की जाए ईयरली में हमें काफी ज्यादा लो हमें इनके प्रॉफिट देखने को मिल रहे हैं। और क्वार्टरली बात की जाए, क्वार्टरली में भी 59 करोड़ रुपए कम इनके प्रॉफिट इस बार देखने को मिले हैं। इसी का इम्पैक्ट हमें अर्निंग पर शेयर में भी देखने को मिलेगा। अगर बात की जाए अर्निंग पर शेयर की तो 10.15 और बात की जाए पिछले क्वार्टर की 12.12, सेम पिछले साल की तो 16.23। तो यहाँ भी हमें क्वार्टरली और ईयरली ग्रोथ सॉरी दोस्तों डाउनफॉल ही देखने को मिला। दोस्तों हमने तीनों कंपनियों के नंबर को डिस्कस कर लिया है। अगर बात की जाए सिप्ला और मारुति के नंबर हमें बहुत ही अच्छे देखने को मिले, उसी के विपरीत हमें एसआरएफ के नंबर नीचे ही देखने को मिले और इसका इम्पैक्ट में भी मंडे को मार्केट में देखने को मिलेगा। वैसे तो इसके नंबर आज ही मार्केट में 1-1:30 बजे के आसपास देखने को मिले थे। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।